एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसके स्रोत कौन से हैं, यानी वो संविधान किन किन देशों से लिया गया है। जैसा कि हमको पता है, हमने अपनी पिछली 4-5 वीडियो में जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सेशन है उसके अंदर हमने कवर किया था कि भारत का जो संविधान था वो एक ही दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ, उसको लगभग 3 साल लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन उसको बनने में लगे थे। तो इसके अलावा और 60 देश जो है दोस्तों, 60 कंट्री का संविधान जो है उनका जो ड्राफ्ट है उसको जो रफली देखा गया था, उनसे जो कुछ अच्छी चीज़ें थी जो भारत के संविधान में एकत्रित करने की थी वो चीज़ें उनमें से उठाई गई थी और भारत के संविधान के अंदर ऐड की गई थी। और उसके बाद में उसके ऊपर वाचन हुए थे, डिबेट हुई थी और जो 114 दिनों तक लगभग जो है डिबेट चली थी, जो 3 चरणों में, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और उसके बाद जो है दोस्तों ये फाइनल ड्राफ्ट जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसका अप्रूवल हुआ था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है वो किन किन देशों से, उसके अंदर क्या क्या डाटा लिया गया है और जो भारत के संविधान में ऐड किया गया है। काफ़ी देशों से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें ली गई हैं जो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी गई हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे किस देश से क्या क्या लिया गया है। इसके अंदर दोस्तों 12 से 13 पॉइंट है। 12 से 13 जो मेन कंट्री हैं उनके संविधान जो है उनसे जो मेन चीज़ें ली गई हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर ऐड की हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, हमने अपने सभी वीडियो में बताया है कि लगभग 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा ही लिया गया है। और भारत सरकार जो अधिनियम था उससे रिलेटेड कैसे था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो भारत सरकार अधिनियम से ली गई, जो मेन चीज़ें थी। जैसे तो हमारा फेडरलिज्म था, फेडरल स्कीम। फेडरल मीन्स क्या होता दोस्तों, इसका हमें जानने की जरूरत है। फेडरलिज्म का मतलब होता है दोस्तों संघवाद। संघवाद का मतलब यह है कि केंद्र में एक सरकार होगी और उसके अलावा जो राज्य हैं उनके अंदर भी एक सरकार होगी, और जो केंद्र की सरकार होगी, राज्य की सरकार होगी, वो दोनों जो है दोस्तों एक कोऑपरेटिव सरकारें होंगी, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। वो जो फेडरलिज्म होगा, क्योंकि पूरे कंट्री को जो है दोस्तों, पूरे कंट्री को रूल करना जो है इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है कि केंद्र के अंदर एक सरकार होती है, सेंटर के अंदर एक सरकार होगी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा जो है स्टेट के अंदर भी एक सरकार होगी और इसको भी कुछ न कुछ राइट दिए जाएंगे जो स्टेट की सरकार होगी। जिस प्रकार जो हमारी जो समवर्ती सूची है, संघ सूची है, केंद्र सूची जो हमारी, राज्य सूची जो है, जो हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर जो कुछ राइट हैं जो स्टेट को दिए जाते हैं कि जो अपने उन क्षेत्रों में स्टेट से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनसे कानून बना सकती है, उनसे रिलेटेड। तो इस प्रकार ये फेडरलिज्म ये होता दोस्तों कि जिससे पूरे देश को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो संघवाद जो हमारा लिया गया जो दोस्तों कि मतलब एक सेंटर के अंदर एक सरकार रहेगी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगी, और एक स्टेट के अंदर भी एक सरकार रहेगी जो अपनी जो मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। वो फेडरलिज्म जो है दोस्तों लिया गया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्योंकि अंग्रेजों ने भी 1935 का जो एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था ये एक्ट, इसके अंदर यही बोला था कि जो गवर्नर जनरल होंगे या जो वायसराय होंगे उस टाइम पे वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम में काम करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे गवर्नर होंगे उनके जो वायसराय के अधीन जो दूसरे गवर्नर होंगे वो क्या होंगे, छोटे छोटे जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनके अंदर में जो शासन करेंगे। तो हमारा फेडरलिज्म लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी, कि भारत के अंदर एक जुडिशरी होगी, एक न्यायालय होगा जिससे कि लोग जो है अपने अधिकारों के लिए उस न्यायालय के दरवाजे को खटखटा सके। और दूसरा ये है कि सरकार के ऊपर भी थोड़ा दबाव रहे कि सरकार ऐसे कोई कानून पारित ना करे जो लोगों के अधिकारों की हनन करे या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, या कोई मतलब सहमति नहीं बनती किसी प्रदेश के अंदर में, किसी एक देश के अंदर में। मान लो उसके जो छोटे छोटे प्रदेश है, जो छोटे छोटे स्टेट है जिस तरह भारत के, उनके अंदर कोई सहमति नहीं बनती है तो आपस में उनका जो मुकदमा होगा वो किसमें, सुप्रीम कोर्ट में सुलझा जाता है। इस प्रकार जो जुडिशरी जो है वो कंपलसरी हो जाती है। हालांकि जुडिशरी जो है 1911 में जो है अंग्रेजों ने ही न्यायालय की स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर पहली बार। तो जुडिशरी भी किससे लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है दोस्तों कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ये भी संविधान के अंदर किससे लिया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, ताकि जो फेयरली जो एग्जाम कंडक्ट करवाए। जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसका मुख्य काम क्या है कि फेयरली एग्जाम कंडक्ट करवाना, जो हमारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए। तो ये लिया गया है जो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है ये भी। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन, जिस प्रकार से अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि गवर्नर जनरल को उस समय में कुछ इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए थे कि अगर मान लो
कि देश के अंदर शासन चलाना अगर मान ले मुश्किल हो जाता है तो उस समय उनको कुछ इमरजेंसी पावर दी जाती है कि उन इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके वो उस देश को रूल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लो हमारे देश में कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, उस समय जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं किसी भी स्टेट में या पूरे देश के अंदर, तो उसके अंदर क्या दिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। तो वो किससे लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वो लिए गए हैं। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया दोस्तों रूल ऑफ लॉ, कि विधि का कानून, कि सब लोग जो हैं विधि का कानून होगा, कि जो नियम सबके लिए है वो सबके लिए एक ही नियम होगा, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कि नो वन इज अबव देन लॉ, कि विधि का कानून जो है होगा एक। और सिंगल सिटीजनशिप, कि एकल नागरिकता होगी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि एकल नागरिकता होगी, जिस प्रकार कई देशों में हालांकि डबल नागरिकता भी है। जिस प्रकार हमें अगर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अमेरिका का, तो उसके अंदर जो यूएस के नागरिक होते हैं वो उसके अलावा उनके जो स्टेट होती है उसके नागरिक भी होते हैं, डबल उनके पास सिटीजनशिप होती है। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है भारत के अंदर, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में, जैसे जो 370 से पहले था, 370 जब एबोलिशन नहीं हुआ था उससे पहले जम्मू कश्मीर के पास जो है दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी थी और एक भारत की नागरिकता भी थी। कोई भी जो भारत के अंदर जो रहता है जिसको नागरिकता मिली हुई है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, भारत का नागरिक है, ये माना जाएगा। दूसरा कैबिनेट सिस्टम, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जिस प्रकार ये भी ब्रिटिश से लिया गया हमने। ब्रिटिश के अंदर क्या होता था कि वो एक अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती थी, उनकी कैबिनेट में क्या होते थे कि मुख्य जो है दोस्तों मंत्रिमंडल शामिल होते थे। तो कैबिनेट सिस्टम किससे लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उससे अलग दोस्तों प्रेरोगेटिव रिट, जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो वो सब किससे लिए गए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके अलावा दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, किससे लिया गया है, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि 2 सदन होंगे। जिस प्रकार हमारे केंद्र में जो सरकार है उसके भी 2 सदन हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। और इसी प्रकार हमारे जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है उसके भी 2 सदन होते हैं। कई स्टेटों में विधान परिषद है, कईयों में नहीं है। जिस प्रकार हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो इस प्रकार हमारे 2 सदन हो गए, तो 2 सदनों में सरकार होती है। कई जो हमारे बड़े स्टेट हैं लगभग उसमें होती है, जो स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इससे आगे हम बात करें दोस्तों कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें ऐड की गई हैं। जो फंडामेंटल राइट जो हमारे को मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट 7 राइट शुरुआत में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 1949 में, उस समय जोड़े गए थे। हालांकि वर्तमान में ये जो राइट है ये 6 ही है। 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था वो हटा दिया गया था उसको। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो किससे लिए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके अलावा कि जुडिशियरी सिस्टम जो हमारा होता है दोस्तों, जो हमारे न्यायालय होते हैं, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है, उसको इंडिपेंडेंट रखा जाता है। उसको इंडिपेंडेंट इसलिए रखा जाता है ताकि सरकार उसके ऊपर दबाव ना बना सके या सरकार कोई ऐसा कानून पास ना कर सके जिससे कि जो है न्यायालय को बाद में मुश्किलें हों कि उसके ऊपर कोई फैसला लेने के लिए। तो इसलिए जुडिशियरी को हमेशा इंडिपेंडेंट रखा जाता है। ये जुडिशियरी जो है दोस्तों एक डेमोक्रेसी का पिलर होता है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट को जुडिशियरी को जो है इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। किससे लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियरी के पास, जो न्यायालय के पास जो पावर होती है कि वो किसी कानून को अगर उनको ये लगता है न्यायालय को कि ये कानून लोगों के हित में नहीं है, तो उसको वो जो है वापस संशोधन के लिए पार्लियामेंट में भेज सकते हैं उस कानून को। तो वो तो जुडिशियल रिव्यू होता है दोस्तों। उसके अंदर क्या है कि वो उस कानून को वापस भेज सकते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, आप ये इसके अंदर अमेंडमेंट करिए या इसके ऊपर दोबारा रिव्यू लीजिए, दोबारा इसके ऊपर सोचिए विचारिए, इसके अंदर ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि महाभियोग के द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाना। जिस प्रकार हमें पता है कि दोस्तों राष्ट्रपति को हटाना हालांकि इतना आसान काम नहीं होता है, फिर भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अगर जो हमारे संसद के दोनों सदन हैं उसके जो 2/3 सदस्य अगर ये मंजूरी देते हैं कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये किससे लिया गया है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन संसद अगर चाहे, संसद के दोनों सदन चाहे, तो उसके बाद वो दोनों सदन जो है 2/3 बहुमत से उसको पारित करके राष्ट्रपति की इसके ऊपर मोहर लग के और जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। तो ये किससे लिया गया है दोस्तों, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। इसके अलावा आगे हम देखेंगे दोस्तों आयरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या लिया गया है। हमारे संविधान के अंदर में दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है,
जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कि राज्य कोई भी स्टेट अगर मान लो रूल कर रहा है किसी स्टेट के ऊपर, कोई भी सरकार है, अगर वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है तो उस स्टेट की वेलफेयर के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा और सरकार भी सुचारू रूप से चल पाएगी। तो ये जो अच्छे अच्छे जो रूल्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कि राज्य की जो नीतियाँ, अच्छी नीतियाँ बनाने में जो है उनको निर्देशित करेंगे, उसमें सहायक होंगे, ये सिद्धांत किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार हमें पता है और आगे भी हम पढ़ेंगे कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा के अंदर जो है दोस्तों नॉमिनेट भी होते हैं मेंबर। हालांकि 12 मेंबर जो है दोस्तों राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जा सकते हैं और 2 मेंबर जो है दोस्तों लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जो नॉमिनेशन होता है जो दोस्तों मेंबर्स का, वो किसके द्वारा लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो लिया गया है कि नॉमिनेशन जो है राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन भी होना चाहिए। इलेक्शन के अलावा कुछ ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जो हमारे सुप्रीमो हस्ट, जो हमारे कंट्री के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए, उनको कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए कि जिससे वो स्पॉन्सर्ड कर सकें, कुछ बंदों को नॉमिनेट कर सके अपने कैबिनेट में, जो राज्यसभा की कैबिनेट है उसमें। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? जैसे हमारे देश में कि संसद के जो दोनों सदन हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा, वो लोग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उसके अंदर वोटिंग करते हैं, तो वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किसके द्वारा लिया गया है? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, कि प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होना चाहिए, कि उसको चुनकर आना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया दोस्तों कि सेंटर जो है दोस्तों, हमारी जो केंद्र सरकार है उसके पास जो है शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट के पास अगर ज्यादा शक्तियां होंगी तो केंद्र सरकार जो है वीक हो जाएगी और केंद्र सरकार का किसी भी देश की अखंडता और एकता के लिए मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये चीजें किससे ली गई है? ये चीजें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इसके आगे अगर हम देखें दोस्तों कि जो हमारे स्टेट गवर्नर जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जो विभिन्न राज्यों के अंदर जिनको नॉमिनेट करके भेजा जाता है, वो किसके द्वारा भेजा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये शक्तियां किसके पास है? ये शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ये चीजें ली गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये शक्तियां इसलिए दी गई हैं दोस्तों ताकि कोई भी स्टेट है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि उस स्टेट के सारे मेंबर होते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर लगा लो, चाहे कोई दूसरा मिनिस्टर लगा लो, कैबिनेट मिनिस्टर लगा लो, चाहे अदर जो एमएलए होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी उसी स्टेट के ही होते हैं। लेकिन जो राज्यपाल जो होते हैं हमारे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं ताकि उस स्टेट के ऊपर नजर रख सके और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ फीडबैक मिलता रहे कि उस स्टेट के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो है शक्तिशाली रहना जरूरी है और उसके अंदर जो गवर्नमेंट अपॉइंट किए जाएं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाए, जो स्टेट के अंदर। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या लिया गया है भारत के संविधान में। तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है कि कुछ कानून ऐसे होने चाहिए जिस पे स्टेट भी कानून बना सके और सेंटर भी कानून बना सके, कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जिससे दोनों की सहमति से कानून बने। तो वो जो लिया गया है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया हमारे संविधान में कि जो व्यापार करने का जो है दोस्तों फ्रीडम होना चाहिए, कुछ हद तक जो है दोस्तों फ्रीडम देना चाहिए लोगों को, व्यापारियों को व्यापार करने का, क्योंकि व्यापार है दोस्तों वो देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। तो व्यापार करने का जो फ्रीडम हो किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा, इनकी जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग जो इनकी होती है, जो इन दोनों सदनों का एक साथ सत्र होता है, वो किससे ली गई है? वो अच्छी चीजें वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है कि देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दोनों सदन है उनका ज्वाइंट सीटिंग होना चाहिए। कुछ कानून ऐसे होने चाहिए जो उन दोनों की सहमति से ही बनते हैं, हालांकि कि दोनों की जो साथ में बैठ करके जो कानून बनाए, साथ में बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस करें, जो देश जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या कुछ चल रहा है उसको जो है अपने देश के अंदर अच्छे से डिस्कस कर सके, इसलिए ज्वाइंट सीटिंग भी काफ़ी जरूरी है। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों एक चीज़ ये ली गई है कि जो फंडामेंटल राइट जो हमारे, वो इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको सीमित किया जा सकता है। यानी कि जो नागरिक जो हैं हमारे देश के, भारत देश के नागरिक, ये क्लेम नहीं कर सकते कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है
कि तब उनको फंडामेंटल राइट मिले, तब उनको थोड़ा सीमित किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा देश पहले जरूरी होता है, राइट जो है दोस्तों बाद में आते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम सोवियत संघ जो हमारा जो भी रशिया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों ये लिया गया है कि जो नागरिक हैं उन्हें कुछ अधिकार हैं तो उन्हें कुछ कर्तव्य भी हैं। जिस प्रकार से भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, सॉवरेनिटी की रक्षा करना, भारत के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना और भाईचारे की भावना बढ़ाना, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं दोस्तों, कि उनकी कुछ ड्यूटियां हैं, ये सब किस में जोड़ी गई हैं, भारत के संविधान में रसिया के संविधान से लेकर जोड़ी गई हैं। और भारत के संविधान के अंदर जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई थी, 1976 में। इसके आगे दोस्तों आइडियल ऑफ जस्टिस की सोशल जस्टिस होना चाहिए लोगों के साथ, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। लोगों के अंदर कोई भी जो है दोस्तों भेदभाव नहीं होना चाहिए इन क्षेत्रों में। ये भारत की प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया है। ये कहाँ से लेकर जोड़ा गया है? सोवियत संघ यानी अभी जो रसिया है उसके संविधान से लेकर ये जोड़ा गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो दोस्तों फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाना, लोगों को स्वतंत्रता देना, लोगों को समानता के अधिकार देना, ये सब चीज़ जो हमारी जो भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना उसके अंदर जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया है। तो दोस्तों कि संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि उसका ऐसा तो है नहीं जब मर्जी चाहे तब संविधान के अंदर संशोधन कर दिया। उसका कोई प्रोसीजर होता है, कोई भी कानून बनता है तो उसका जो अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से उसकी जो है, कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो संसद के दोनों सदन मिलकर कर लेते हैं आपस में। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जिसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसे भारत के जो स्टेट हैं, जिस प्रकार जो 28 स्टेट हैं वर्तमान में, उनसे उनके जो आधे राज्य हैं उनसे सहमति लेना भी जरूरी बन जाता है केंद्र सरकार को। तो वो जो प्रोसीजर है वो किससे लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा जो राज्यसभा, जो हमारा सदन है, जो हमारा उच्च सदन है संसद का, उसके मेंबर का इलेक्शन कैसे किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है और आगे आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है दोस्तों, उसका इलेक्शन में कौन वोटिंग करता है। उसके इलेक्शन में जो हमारे जिस स्टेट से राज्यसभा का सदस्य चुनकर जाता है उस स्टेट के जो विधायक होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उसके अंदर वोटिंग करते हैं। तो जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो किससे लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया गया है दोस्तों। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों लिया गया है कि कोई भी जो कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है वो विधि पूर्वक बनता है, कि विधि के द्वारा ही बनता है और कोई भी आदमी उस कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी आदमी विधि से ऊपर नहीं है। यानी उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए कानून बनने का। ऐसा नहीं कि जब मर्जी किया, जो भी तानाशाही सरकार आई तो उसने अपने हिसाब से कानून बना दिया। लोकतंत्र में जो कानून है दोस्तों सोच समझ कर बनाए जाते हैं, काफ़ी विचार विमर्श करके बनाए जाते हैं। उसके अंदर लोगों की भावनाओं को, उनकी सहूलियत को, उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है दोस्तों कानून बनाने का, वो किससे लिया गया है? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि किस किस संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या अच्छी चीज़ें जोड़ी गई हैं।